दोस्तों जब भी हम भारत के अमीर लोगों की बात करते हैं तो आपके दिमाग में अंबानी और टाटा जैसे लोगों के नाम आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिसके पास है हजारों करोड़ों की दौलत और बेशुमार पॉपुलैरिटी, लेकिन रहता इस कदर है जैसे कोई मिडिल क्लास बाबा। हम बात कर रहे हैं योग गुरु के मालिक बाबा रामदेव की। अगर आप बाबा रामदेव को केवल योग गुरु ही देखते आए हैं तो ये समय है अपनी आंखों को अच्छी तरह से धोने का। बहुत कम लोग ही जानते हैं बाबा रामदेव का नेटवर्थ 1000 करोड़ से भी ज्यादा है, और तो और खुद बाबा रामदेव भी मान चुके हैं ये। लोगों को योग के जरिए शांति देने वाले बाबा रामदेव अब FMCG बिजनेस में तेजी से बढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं बाबा के पास आखिर कितनी दौलत है, कैसा है इनका लाइफ स्टाइल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 25 दिसंबर 1965 में हुआ बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट में। उनके पिता राम निवास यादव एक किसान थे, उनकी माँ गुलाबो देवी हाउसवाइफ थी। बाबा रामदेव का असली नाम रामकृष्ण यादव है। हरियाणा के गवर्नमेंट स्कूल से स्कूलिंग पूरी करने के बाद हरिद्वार के गुरुकुल गंगरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया इन्होंने, और धर्म, वेद, ग्रंथों, योग और सेहत के बारे में अचिंतित किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद रामदेव ने संन्यास लिया और करवा गुरुकुल में लोगों को शिक्षा देने लगे। फिर साल 1995 में उन्होंने तिब्बती योग के मंदिर ट्रस्ट की शुरुआत की, जिसके बाद आस्था चैनल पर रोज उनका शो सुबह 5 बजे आने लगा, जिसे देश विदेश से कई लोग घर बैठे योग देखा करते थे। इस ट्रस्ट में उनका साथ आचार्य करमवीर और आचार्य बालकृष्णा ने भी दिया। अब रामदेव और बालकृष्णा ने मिलकर हरिद्वार में साल 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की शुरुआत की, और फिर उनका सफर कैसे आगे बढ़ा, कितनी कंट्रोवर्सीज इनसे जुड़ती रही, ये तो हम सभी जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं उनकी संपत्ति के बारे में। एक रिपोर्ट के अनुसार योग गुरु बाबा रामदेव की कुल संपत्ति साल 2021 में 190 मिलियन US है, जो कि इंडियन रुपीस के हिसाब से बनते हैं 1400 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि इनकी सबसे बड़ी संपत्ति हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ है, जहां उन्होंने अस्पताल से लेकर कई निर्माण किए हैं। वहीं आस्था चैनल के साथ उनकी पार्टनरशिप के अलावा विदेश में भी उनकी कई प्रॉपर्टीज हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा है। इस योग पीठ में 300 मरीजों के लिए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है। वहीं एक योग रिसर्च सेंटर, एक यूनिवर्सिटी, एक आयुर्वेदिक फार्मेसी, एक फूड पार्क और एक कॉस्मेटिक्स बनाने का कारखाना भी उस योग पीर में भी शामिल है। वैसे बाबा रामदेव की प्रॉपर्टी सिर्फ हरिद्वार में योग पीर नहीं है, बल्कि रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि बाबा रामदेव ने करीब 15 करोड़ रुपए में एक स्कॉटिश आइलैंड लिया है। इसके अलावा खबरों की माने तो बाबा ने धार्मिक चैनल आस्था का भी एक बड़ा हिस्सा खरीद लिया है। इस चैनल में बाबा की योग क्लासेस दिखाई जाती हैं। बाबा रामदेव का ये कहना है कि भले ही मेरी संपत्ति करोड़ों में हो, मुझे सिंपल जिंदगी जीना पसंद है। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके पास इतना पैसा आता कहां से है, तो ज्यादा सोचिए मत, हम आपको बताते हैं। जहां बाबा रामदेव लोगों के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई एक्सरसाइज करवाते हैं, वहीं लोगों के शरीर की अन्य आवश्यकताओं और इच्छाओं मसलन भूख और सुंदरता का भी ख्याल रखते हैं। वो पतंजलि के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। अपने प्रोडक्ट्स के लिए वो बिजनेस सेक्टर में अच्छी खासी जगह बना चुके हैं। बिना अपने बिजनेस की मार्केटिंग करे इन्होंने अपने बिजनेस पतंजलि से 2000 करोड़ से ज्यादा तक पैसे कमाए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, 2000 करोड़। आप इनके बिजनेस पर गौर करें तो इनका बिजनेस आए दिन बढ़ता जा रहा है। 2014 में पतंजलि ने 1200 करोड़ का बिजनेस किया। वहीं अगर पतंजलि आयुर्वेद की आयोजन पर गौर करें तो इस बार उनकी कंपनी का टर्नओवर करीब 10,000 करोड़ के करीब है। ये उस साल पिछले सालों से करीब 70% ज्यादा है, और आज इसका टर्नओवर 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसके अलावा पतंजलि आयुर्वेद अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनी इमामी से भी आगे निकल चुकी है। इमामी का कारोबार 1700 करोड़ के आसपास है। उसके आगे अब मैरिको कंपनी है, जिसका टर्नओवर करीब 4000 करोड़ का है, और अब शायद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पतंजलि को उसको भी पीछे छोड़ने को, क्योंकि वैसे भी अब लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स पर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और इस बारे में बाबा जी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी काफी अच्छी जा रही है। केमिकल प्रोडक्ट्स की जगह पतंजलि के प्रोडक्ट्स लेने वालों की संख्या ज्यादा है। वैसे आपको पतंजलि का कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं। यार ऐसा नहीं है कि पतंजलि सिर्फ बाबा को ही अमीर बना रही है। पतंजलि के CEO आचार्य बालकृष्ण भी देश के अमीर लोगों में 18वें नंबर पर आते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार आचार्य बालकृष्ण की कुल संपत्ति 50,000 करोड़ रुपए की है। आचार्य बालकृष्ण पतंजलि के हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने और संभालने के लिए जाने जाते हैं। पतंजलि आयुर्वेद की कंपनी में उन्हें बाबा रामदेव के बाद दूसरे नंबर पर माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की घोषणा
घोषणा की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार जाना गया है कि आचार्य बालकृष्ण के पास पतंजलि आयुर्वेद के 94% शेयर्स हैं। इसके अलावा वो पतंजलि की तरफ से इंट्रोड्यूस की हुई पतंजलि यूनिवर्सिटी के फाउंडर भी हैं। पतंजलि आयुर्वेद की कामयाबी में अहम भूमिका निभाने वाले बालकृष्ण ने शुरुआती शिक्षा गुरुकुल से ली थी। मौजूदा दौर में शायद वो पहला इंसान है जिसने गुरुकुल में पढ़ाई की और अब यूनिवर्सिटी की ओपनिंग की। ये तो हो गई प्रॉपर्टी की बात। अब आपको दिखाते हैं बाबा का कार कलेक्शन। रेंज रोवर इवोक इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है। रेंज रोवर इवोक का बाबा की इस गाड़ी की कीमत है 80 लाख रुपए। ये गाड़ी 0 से लेकर 100 तक की स्पीड सिर्फ 8.5 सेकंड में लेती है और साथ ही साथ इसकी टॉप स्पीड है 370 किलोमीटर पर आवर। रेंज रोवर इवोक में 3D सराउंडिंग कैमरा, EM 2.5 फिल्टर के साथ, फोन सिग्नल बूस्टर्स के साथ, वायरलेस चार्जिंग और नया PV इंफॉर्मेटिव सिस्टम है। बाबा ज्यादातर इसी कार में सफर करना पसंद करते हैं। बाबा की कार्स कलेक्शन में दूसरा नंबर आता है जैगुआर XJL का। जहां बाबा की पहली कार एक SUV थी, वहीं ये कार बाबा की लंबी कार है। बाबा की इस कार की कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए है और इस कार को 100 की रफ्तार पकड़ने में 7 सेकंड लगते हैं और इस कार की टॉप स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर है। इस कार के इंजन 1997 सीसी का है। इसके बाद बाबा के पास महिंद्रा SUV 500 भी है और इनके पास एक टाटा सफारी डेकोर भी है। इसके अलावा इनके पास एक महिंद्रा स्कॉर्पियो भी है। तो दोस्तों ये थी बाबा की कार्स कलेक्शन और उनकी लाइफस्टाइल वीडियो। अगर आप भी बाबा रामदेव के फैन हो तो इस वीडियो को दो लाइक।